तरफ मारेंगे, एक तरफ पप्पी लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए आप हाईकोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल वगैरह बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप राम प्रहल चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, वो उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी चुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना, अपना अनुसंधान करो, अपना रिसर्च करो। हम कहाँ से आए हैं, कौन मिट्टी से आए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा चीज है झारखंड को विनाश करने के लिए लोग ने साथ उठाया। भाजपा वो बोलते मतलब भाजपा के चंपई सोरेन भी समर्थन करें, नदी बचाते। हम तो बोलेंगे हेमंत सोरेन जी भी करें, कोई और पार्टी है तो करे। वो अपना कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसमें हमको क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, समर्थन करेंगे यदि जमीन बचाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, दरबार लगाए, महाजुटान लगाए, लेकिन जमीन बचना चाहिए। कार्य प्रक्रिया है वो क्या दिखती है? जो आप लाख आप सदन में आप बातें उठा ले, मगर क्या देखा गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, वो TRA की जो रिपोर्ट को ही मान्यता देता है। जन और साथ ही साथ हमारे विभिन्न चैनल मीडिया और प्रिंट मीडिया से हमारे जो जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, सबको आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत जोहार है, हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रेस वार्ता जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि प्रेम साई मुंडा जी ने बताया कि विभिन्न मुद्दे जैसा पेशा हो, स्थानीय नीति हो, जमीन की लूट का तो मामला है ही, साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे भी बने हुए हैं, एक तो नगरी का मुद्दा है, दूसरा जो है हमारे सामने जो है हर साल 2 साल प्रत्येक साल ही ये जो मुद्दा उठ रहा है, कुर्मियों द्वारा जो है आदिवासी सूची में दर्जा पाने का जो एक मामला ये लोग लगातार उठा रहे हैं, तो उसके ही बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है, ताकि हम अपने जो है पक्ष और हमारे तर्क हम यहाँ पर रख सकें। एक तो अभी 2022 में जिस तरह से कुर्मी संगठन ने, कुर्मी समाज ने जो सितंबर के महीने में ही, मेरे ख्याल से वो शायद 20 सितंबर ही था, और उससे लेके उन्होंने 5 तारीख तक जो है 5 दिन तक इन्होंने जो है रेल रोकने का जो है अभियान अपना किया था, अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये जो है इनका रेल रोकने का जो अभियान चला था, तो उस समय भी हमने इस बात का विरोध किया था कि इनकी जो मांग है वो बेमानी है। इसके अलावा और ये एक बात जरूर थी कि उस समय जो भारत सरकार ने इनके साथ इनके ऊपर कोई FIR, जो 5 दिन तक अगर रेल रोके, अगर आप 5 दिन तक, अगर 5 दिन क्या 5 घंटे भी अगर आप बिना नोटिस के सड़क अगर आप रोक दें तो केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, सरकारी कार्रवाई हो जाएगी, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद इन्होंने पुनः जो है 20 सितंबर 2023 में इन्होंने फिर घोषणा की कि हम अनिश्चितकालीन तक जो है रेल रोकने का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस बार 18 सितंबर 2023 को हमने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय भी बुलाया था, और उस समय ये बातों को रखा गया था कि अगर जो सरकार, जो रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार जो रेल को कैंसिल करने का, ट्रेन्स को कैंसिल करने का और डाइवर्ट करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस पूरे जो है इनके आंदोलन में इनकी मौन स्वीकृति है। हमने उन पर निशाना भी साधा था कि मणिपुर की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी की जा रही है, जिनका हम डट के विरोध करते हैं, और हम ये परिस्थितियां यहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि मांग ही बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उसी वर्ष इनका जो है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो इन्होंने अपना जो याचिका दायर की थी उसको भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोई आधार ही नहीं बनता है इनका। अब जो इनकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो कुर्मी समाज जो है अपने आप को हमेशा से, इनकी बहुत सारी किताबें और इस तरह का जो है कुर्म वंशी क्षत्रिय का
इतिहास जो इंद्र सिंह देव के द्वारा लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपने आप को सृष्टिकर्ता यानी कि पृथ्वी में सबसे पहला जो है विकसित सभ्यता इनके द्वारा ही हुई, और अपने आप को बिल्कुल ही अग्रणी पंक्ति में, और क्षत्रिय यानी कि युद्ध के समय में ये पूरी महारत के साथ में युद्ध में भी शामिल होंगे, और शांति के समय खेती करने का। तो कृषक का जो इन लोगों ने अपने आप को एक दर्जा भी दिया, और क्योंकि ये बोलते हैं कि हम टोटेमिक ट्राइब्स हैं, तो टोटेमिक तो क्या, हर जाति समुदाय में अपने अपने टोटम्स होते हैं, गोत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इनके तो पूरे भारत वर्ष में जो इन्होंने अपनी बसाहट, जो ये आर्य नस्ल के लोग जो यहाँ पर आए, भारत की भूमि पे जब पहुंचे यहाँ पर, तो सबसे पहले इन्होंने जो सबसे उपजाऊ जमीन जो घुसते के साथ देखी, वो पंजाब की देखी, मतलब अभी के पंजाब में। और उस समय क्योंकि 5 नदियां वहां पर जो जमीन को उपजाऊ और उनके खेती योग्य बनाती थी, वहां से इन लोगों का आबादी जब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इनका जो है फैलाव और विस्तार जो है पूरे भारत के जो भूखंड है वहां पर इनका होते चला गया। और हम लोग देखते हैं कई सारी किताबें, ऐसे शोध पत्र भी मिलेंगे, और जो इनके द्वारा ही, कुर्मी समाज के द्वारा ही लिखी हुई गई जो रिपोर्ट्स हैं इनकी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है कि इनका फैलाव पूरे देश भर में है। और भले ही कुर्मी जिनके इष्ट देवता इंद्र हैं, जिनको महतो की भी उपाधि मिली है, मतलब ये बहुत बड़ा एक जो सम्मान, मान सम्मान इनको ऋग्वैदिक काल में भी जो मिला है, उस समय से जिक्र हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये दावा करते हैं कि इंद्र के हम वंश हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो ये कितने मतलब विकसित समाज से आते हैं। आप जब अभी बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2-3 साल 4 साल पहले का जो इतिहास टटोल के देखें, तो मराठा साम्राज्य से शिवाजी महाराज से भी ये अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और इसीलिए तो विनोद बिहारी महतो जो इनके सर्वमान जो नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जिस हे दृष्टि से देखा, उसमें एक किताब जो है इसी कुर्म वंशी क्षत्रिय इतिहास में ही जो इन्होंने कोट किया है कि कैसे जो इतने समृद्ध समाज और विकसित समाज के लोग जो है अर्ध मानवों के संगति में आके, इन आपका देखा जाए अगर ये चिट्ठी भी निकली है, इन्होंने उड़ीसा में भी कोशिश की, तो वहां की सरकार ने भी इनका जो है इनकी मांग को ठुकराया है। पश्चिम बंगाल में भी इनको स्टेटस वो नहीं मिला है, तो आखिरकार झारखंड में क्यों मिलेगा? क्योंकि इनकी तो सभ्यता संस्कृति ही सामान्य है, और इनमें तो बहुत ही संपन्न और रसूखदार लोग भी शामिल हैं। शिक्षा, दीक्षा, आर्थिक रूप से भी ये बहुत आगे हैं हम लोगों से। तो इनका सिर्फ जो पिछड़ा वर्ग का जो इनके ऊपर जो स्टेटस लगा हुआ है, उससे निकल के आदिवासियों के हक को जो है मारने की जो ये नियत रखते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से क्यों मैं यहाँ पर कह रही हूँ? क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य जो है क्यों बना? ऐतिहासिक रूप से एक आदिवासी इसकी पृष्ठभूमि रही है इस भूखंड की, इसीलिए इसको 5वीं अनुसूची का राज्य मिला। भले ही डेमोग्राफी आज के दिन में बहुत बदल गई है विभिन्न कारणों से, मगर जो है ऐतिहासिकता को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी माना है, उसके जो चीफ जस्टिस ने भी इस बात को जो है अपनी बयान में भी, स्टेटमेंट में भी डाला है। तो हम लोग इसका चाहे ये लाख कोशिश कर ले,
मगर क्योंकि वो उस पैमाने में नहीं खरे उतरते हैं जिसमें आदिवासी के जो सारी अहर्ता होने की अहर्ता जो है वो उसमें ये खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इनका जो है दावा जो बार बार जो रैली निकालना, रेल रोकने का जो ये लोग अभियान जो हर बार घोषणा करते हैं, आखिर इसका क्या इस तरह से ये अपना इनको ये दर्जा मिल जाएगा? क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में तो ये फेल हुए हैं। टीआरआई का रिपोर्ट 2004 में जो इनकी मांग के बाद बना, उसमें स्पष्ट रूप से गहन अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट बना है उसमें स्पष्ट रूप से इनका जो है ऋषि मुनियों से इनका जो है सीधा संबंध जोड़ा गया है, जो निश्चित रूप से आदिवासियों से इनका जो है गोत्र का मिलान नहीं होता है। इनके सारे गोत्र उठा के देख लीजिए, और इनकी जो उपाधियां हैं वो भी अगर झारखंड राज्य में ही हम अकेले देखते हैं तो आपका जो अलग अलग इसमें जिलों में जहां पर इनकी बसाहट है उसमें महतो, राणा, रावत, सिंह, पटेल, प्रसाद, मंडल और इस तरह के जो है इनकी जो उपाधियां मिली हुई है, शाखाओं में चंदेल, जयसवाल, रमैया और आपके जो है अवधिया, ये मधुवार, बिंडवार, इस तरह के जो है इनके गोत्र जो शाखाएं जो बनी हैं, ये कहाँ से मिलान हमारा इनसे होता है? तो ये बेवजह का जो ये बवाल उठाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब अधिकार पाने के लिए, ये सफल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि संवैधानिक जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, जो सब प्रक्रिया को निभाया जाता है, टीआरआई की रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी, ट्राइबल अफेयर्स के ऑफिस में भी, और जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वहां के ऑफिस में भी उसी का ही आधार बनता है। और जो है इस बात को बार बार नकारा गया है, जो शुरू हुआ 2004 वो 2022 तक उसी बात को कि 2004 का ही जो एथनोग्राफिक जो रिपोर्ट है वही मान्य है, और इतने वर्षों में जो है 20-30 वर्षों में कोई भिन्नता नहीं आने वाली है। उस चीज में जो उस रिपोर्ट में कोई भी जो है असामान्यता नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इनका जो है दर्जा मांगने का जो मांग है उसका हम जो पुरजोर विरोध करते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि सभी संगठन इसका पुरजोर तरीके से समय समय पे विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भी आज जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत अपनी बातों को रखने के लिए कि जो हमारा ऐतिहासिक रूप से और हमें संवैधानिक रूप से जो हमें मान सम्मान के स्वरूप जो हमें हमारा दर्जा मिला है जो आदिवासी होने का, उसका हम किसी को भी उस पे कब्जा अतिक्रमण हम लोग नहीं होने देंगे, और इसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वैसे सरकार अपना काम कर ही रही है इसमें, और सरकार को भी हम बताना चाहते हैं कि जो ये विरोध तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि देखिए जो मैंने अभी बताया ना, संवैधानिक रूप से जो सरकारी प्रक्रिया है वो क्या दिखती है। जो आप सदन में आप बातें उठा ले, मगर क्या देखा गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, वो टीआरआई की जो रिपोर्ट को ही मान्यता देता है। उसमें क्या लिखा है उसको वो जरूर देखेगा। आपका ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी वही देखेगी, आपका जो नेशनल कमीशन ऑफ एसटी जो है वो उसी के आधार पे वो भी अपना अनुशंसा करेगा। तो यहाँ पर तो ये बातें अभी तक जो है बिल्कुल धाराशाही हो जा रही है इनकी मांग जो है, और यही आधार है। और हम विरोध तो कर ही रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और आंदोलन का निर्णय तो हम लोग वो होगा ही बाद में, हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी इसकी आवश्यकता होगी, मगर हमको नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता भी होगी। कुछ लोग पूर्वी समाज के नेता और संगठन आदिवासी बनने के लिए जद्दोजहद लगे हुए हैं, और उनका जो है रेल टिका का कार्यक्रम 20 तारीख को आहूत किया गया है। और एक विधायक जो है उनके पूर्वी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा।
तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि एक विधायक होता है सब जमात की बात करता है, यह स्पष्ट है कि उनके बयानों से कि ये पूर्ण रूप से कुर्मी जाति की पार्टी बनाया गया है और आदिवासी बनने के लिए इसका कुछ उद्देश्य है। झारखंड का स्थानीय नीति, पेशा कानून, ड्राइवर सप्लान, पलायन की तो कोई सरोकार नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी का वंशज भी मानते हैं, और आपका जो रेस है, जिसको कोई भी बोलेंगे कि दो रेस पाए जाते हैं, फोटोसाइड ग्रुप, एक जो है द्रविडियन, आप कहाँ पर हैं? आपके इतिहास में इंडियन आयरन लिखा हुआ है, बाहर के लोग हैं आप, तो बहुत सारे तथ्यों हैं। और इसलिए हम मांग करना चाहते हैं ये आदिवासी बचाव मोर्चा के माध्यम से, यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हुआ झारखंड में, तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना होगा, यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात करना होगा। आज जब गांव जाएंगे तो देखते हैं कि ताला बंद करके सब आदिवासी मूलवासी सब बाहर चले जा रहे हैं। नौकरी का अभाव है यहाँ पर झारखंड को निर्माण की लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक व्यक्ति, हम समाज को हम गलत नहीं बोलेंगे, कुर्मी समाज, कुर्मी नेता लोग जो है समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। और मात्र जो है कहाँ है यहाँ पर नौकरी है? देश की जो आरक्षण नीति है, कहाँ नौकरी है आजकल? कभी नहीं। लेकिन आरक्षण है आदिवासी को एमएलए बनने का, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनने का, तो उनको एक पॉलिटिकल पावर चाहिए पीछे डोर से। अरे आइए ना, हम बना देते हैं सीएम आपको आदिवासी बन के ही क्यों सीएम बनेंगे? हम आपको सीएम बना देंगे आदिवासी लोग। लेकिन आप जो है आज विमर्श फैला रहे हैं आदिवासियों के बीच में, जो भाईचारे के साथ आदिकाल से हम लोग रहते थे, शादी विवाह के कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते थे, आंदोलन में रहते थे। आप लोग भी आंदोलन किए झारखंड आंदोलन के लिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए हैं। लेकिन आप जोड़क तत्व के साथ आप जो है आदिवासियों का हिस्सेदारी को छीनेंगे। अभी तक हमारा जमीन छीनी जा रही है झारखंड में, जो 25 वर्षों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो इस तरह का यदि बात करेंगे तो पूरा पुरजोर विरोध होगा। और हम एक बार और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि कुर्मी समाज के नेता लोग हमारी माँ बहनों को टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गाली तक देते हैं। देखिए, आप लड़िए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, संसदीय भाषा का जो है इस्तेमाल करिए। लेकिन यदि आप वैसा करेंगे तो हम लोग भी गांव में जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भी कुर्मी समाज के लोग हैं, ज्यादातर हम देखते हैं, हम जमीन में काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, ज्यादातर कुर्मी समाज के लोग हमारी जमीन को छीना है। तो हमें हमेशा अभी भी जाएंगे सिल्ली क्षेत्र में, सबको जो है हमारा आदिवासी समाज को पकड़ पकड़ के जो जमीन को छीना जा रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासी बनने की राजनीति को छोड़े, क्योंकि आरक्षण है। कल हम आदिवासी, हमको आरक्षण मिला 10 साल के लिए, तो सिद्धांत कहता है कि 10 साल के बाद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है ऊपर चले गए, क्षत्रिय कहे जाते हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब दुनिया में पहली बार कि हम हिंदू बन जाए, हम मुसलमान बन जाए, हम दूसरे जात के, ये तो नस्लीय बात है। आपको सबसे बड़ी चीज है टीआरआई में आपको रिपोर्ट नेगेटिव किया। अब टीआरआई पे हंगामा करिए, तो आपको चाहिए कि नहीं मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनना। ये हम आदिवासी लोग बोका नहीं आजकल। आप यदि समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हम भी समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और वो वाला आदिवासी नहीं है आजकल। आप लड़ाई जिस मुद्दों पर लड़ेंगे, संविधानिक हो चाहे तर्क के आधार पर हो, या कोई और लड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ पूरे कुर्मी समाज, कुर्मी नेताओं से कि आप आदिवासी बनने का आंदोलन को कम करिए और झारखंड की विकास के पैमाने पर आगे बढ़िए। इसी को लेकर के आज हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात होती है, भाई भाई की बात होती है, तरफ मारेंगे इधर पप्पी लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए आप हाईकोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल वगैरह बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मण चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, और उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी चुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना, अपना अनुसंधान करो, अपना रिसर्च करो, हम कहाँ से आए हैं, कौन मिट्टी से आए हैं।
आप देखिए सबसे बड़ा चीज है झारखंड को विनाश करने के लिए लोग नेता लोग आया है, वो भी कुर्मी समाज के नेता लोग। आप कभी अध्ययन किए हैं कि आपकी माँ बहन कितना बाहर जा रही है? आप ये अध्ययन किए हैं माँ बहन लोग का क्या हो रहा है? डेली जो है पलायन हो रहा है भाई। और दिल्ली में जाइए, उसको जाता है काम करने के लिए आदिवासी मूलवासी भी, और बच्चा लेके आता है वो लोग, कितना शोषण दमन होता है, इस पर आप चिंतन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है राजनीतिक षड्यंत्र है कि हम एमएलए आरक्षण मिल जाएगा तो एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब समझ। इसलिए हम निवेदन एक बार फिर कहना चाहते हैं साथियों, ये सब बचने में मत करिए। झारखंड का जो संवैधानिक मूल्य है उसको आगे बढ़ाइए, नियोजन नीति मांगिए, पलायन हो रहा है उसके लिए बनाइए। हम बेरोजगार क्यों हैं, हम जमीन बेच क्यों रहे हैं, इस पर अध्ययन करके काम करना चाहिए। इस निवेदन करना चाहता हूँ कुर्मी समाज नेताओं से कि समझ जाइए, नहीं तो मेरा नौजवान लोग इतना टीम है ना, हम लोग आंदोलन करे चाहे नहीं, वो लोग क्या करेगा समझ जाइए। कल से शुरुआत हो चुकी है, बोल रहा है कोई हवाई जहाज रोकेंगे। हम तो लगता है कि हम लोग इस तरह का परिस्थिति आएगी तो गाँव गाँव में कुछ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज से, ये जो व्योनेस फैलाने वाला बात न करें, आदिवासियों और मूलवासी मिलकर के झारखंड के विकास के पैमाने आपने जयराम महतो का नाम लिया। जयराम महतो अपने कुर्मी समाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कई आदिवासी नेता है, मंत्री है, विधायक है और पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन आदिवासी नेता खुलकर के समर्थन नहीं कर रहे। क्या कारण आपको लग रहा है? क्या इस लड़ाई में आप लोग अधूरे हैं? नहीं, कुर्मी बनाने के लिए बहुत बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं। हमारे सर बोले, देखिए ये हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया है, लिखिए देखिए। अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो, जो लिख के देता है। देखिए साहब, दशरथ गगराय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। हेमंत सोरेन जवाब दें इसको। देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए, कहीं ना कहीं देखिए हम लोग आदिवासी लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, जो बुद्धि के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं सवाल, कैसे समर्थन, देखिए ना मुख्यमंत्री समर्थन किए, ये सवाल आपको करना चाहिए जाकर। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री को पुतला धन होना चाहिए। अब मारना है यहाँ तो मारते हैं यहाँ। हमारे राज्य में, हमारे जो समाज में कुछ लोग घटिया दर्ज के लोग हैं, विधायक लोग, ये लोग तूल देता है, नहीं तो कौन यहाँ बनता है जी आदिवासी बनना, ये बनना क्या आंदोलन है। मैं यही चाहता हूँ एक व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, नगरी आंदोलन में जो सरकार केस किया है हम लोग, क्या मतलब पुलिस को मार दिया, लड़की को मार दिया, कोई मतलब पुलिस मार दिया, क्या दे रहा है। देखिए हम लोग संवैधानिक रूप से गए थे और हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी केस जो है तो वापस लिया जाए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रही। हाँ, बच्ची लोग पर केस डाल दिए हो, क्या मतलब है, हराइए वहां से, यही बनाइए, वो जगह क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगरी, पेशा कानून और कुर्मी आंदोलन, ये संपूर्ण क्रांति के तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और किसी भी कीमत पर हम देखिए, हम लोग बाहरी भीति करने नहीं आए, बिहारी लोग भी हम लोग को भाई मानता है, लेकिन आसानी नोच लड़ाने में कुर्मी लोग भी आगे आता है। बाहरी भगाओ, भीतरी भगाओ। हम कहेंगे कि आप यदि यहाँ के अभियान को लड़ाना है तो आदिवासियों को तालमेल के साथ लड़ो, अन्यथा यहाँ पर अराजकता पैदा हम लोग होने नहीं देंगे। एक और सवाल है, चंपई सोरेन का आने वाले दिनों में एक महाजुटान है और आदिवासी महादरबार की उन्होंने बात की है, जनता दरबार लगाने की है। क्या इस मुद्दे पर भी आप लोगों के साथ में वैसे नेता जुड़े हुए हैं जो भाजपा वो बोलते, मतलब भाजपा के चंपई सोरेन भी समर्थन करे नगरी बचाने के लिए? हम तो बोलेंगे हेमंत सोरेन जी भी करे, कोई और पार्टी है तो करे, वो अपना कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसमें हमको क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, समर्थन करेंगे यदि जमीन बचाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, दरबार लगाए, महाजुटान लगाए, लेकिन जमीन बचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आप बोल रहे डेमोक्रेटिक राइट्स है, कुर्मियों का भी तो डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो आंदोलन करें। आंदोलन करने से क्या एतराज है, आंदोलन करने दीजिए। अल्टीमेटली जो फैसला है वो TRI की रिपोर्ट पर अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट के स्तर पर। बिल्कुल आप सड़क पर इसको क्यों लेकर जाना चाहते हैं इस लड़ाई? डेमोक्रेटिक राइट यदि उसको आंदोलन करने का है तो विरोध करने का भी डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, इसलिए मैं तो कहा, मैडम बोली कि अब TRI पर जाओ ना, जो संवैधानिक लड़ाई है उस पर क्यों नहीं जाते हो। तुम टोटमेस्टिक हो कि नहीं, तुम गोत्र जो है पशु पक्षी के नाम पर है कि नहीं। आप TRI जाइए, महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के जाइए, लेकिन आपका अंदाज अलग होता है। रेल रोको केस नहीं होता है भाई,
बताइए, हम लोग को साला धान रोपने के तो केस हो गया। हाँ, रेल साला बताइए कितने लोग रेल 4 दिन रोकता है, उसके लिए केस नहीं होता है। इन लोग चाहता है कि हम आंदोलन के बल पर मोदी से छीन लें, जैसे इन लोगों को बनाया गया ना। तो देखिए पूरी तरह से ये षड्यंत्र है, और मैं चाहता हूं कुर्मी समाज को नहीं, कुर्मी समाज अच्छे हैं, उनके नेता दिग्भ्रमित हैं, समझे ना। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नौजवान लोग नहीं छोड़ेगा वो लोग, समझे कि नहीं। एक सवाल था, निशा उरांव लगातार ये कह रही हैं कि कोई एक संगठन है, कोई ऐसी ताकत है जो 15 वर्षों से पेशा कानून को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहती है। आप उस संगठन के बारे में जानकारी है, कौन संगठन है, कौन लोग? नहीं, बहुत सारे संगठन है। देखिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। अलग अलग तरीके के समाज के लोग लड़ते हैं, कोई कोर्ट के माध्यम से, कोई जन आंदोलन करके। तो कौन संगठन ऐसे दिग्भ्रमित कर रहा है। हम चाहेंगे कि निशा उरांव से ही पूछते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक हमारे पूर्व मंत्री की बेटी हैं और सजग व्यक्ति हैं, IRS रह चुकी हैं, उनको दिग्भ्रमित वाला बात नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा दिग्भ्रमित कर रहा है तो ओपन करना चाहिए। निशा भगत के बारे में हो रही है। निशा नहीं, निशा उरांव। निशा उरांव, अच्छा अच्छा निशा। तो आज निश्चित रूप से ये कुर्मी को एसटी बनाने के मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं। इसमें हम समाज को ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 2018 में जब हेमंत जी विपक्ष में रहते हैं तो वो एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि एसटी का जो है दर्जा दिया जाए। जो 9/2018 का जो चिट्ठी हम लोग देखते हैं, तो समाज को ऐसे नेता को भी समझने की जरूरत है कि ये लोग वोट के लिए कब आदिवासी समाज को ये लोग गिरवी रख देंगे, ये कोई आता पता नहीं है। तो इसलिए समाज को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उसका चेहरा कैसा है। क्योंकि वो ये कोई हम लोग हवा नहीं बात कर रहे हैं। जब रघुवर दास थे तो उन्होंने इस तरह से आवेदन सब बहुत सारे MLA लोग और MP लोग सही किए हैं। दूसरा जो है, हम लोग इसी कड़ी में हम लोग जो पेशा नियमावली अभी तक सरकार नहीं बनाई है, तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार अभी बनाई है और जो लोग भी सलाह जिसको भी मांगा गया था, तो कौन कौन संगठनों ने क्या उस पर प्रारूप दिया है, सरकार क्या बनाई है, इसको भी हम लोग चाहेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको सार्वजनिक करे और यथाशीघ्र जो है इस पर नियमावली जो है बनाने का जो है प्रयास करे। हम लोग तो ये मांग करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 17 अक्टूबर को जो आदिवासियों का जमीन लूट के खिलाफ हम लोग एक DC का कार्यालय का घेराव का भी हम लोगों ने तय किया है कि चूंकि आप देख रहे हैं कि रिम्स 2 के नाम पर, खनन के नाम पर, बड़े उद्योग के नाम पर, बड़े डैम के नाम पर, विश्वविद्यालय के नाम पर हमारी जमीन लूटी जा रही है। आदिवासी जमीन को ST खतियान को गैर ST बनाकर हमारा धार्मिक जो जमीन है, बकाज बिहारी पानाई, बकाज बिहारी महतवाई, डाली कतारी सरना स्थल, आप देख रहे हैं यहाँ भी कि हमारा जो मुख्य सरना स्थल है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। तो जो जमीन लूट के खिलाफ हम लोग जो है DC के यहाँ जो है हम लोग का घेराव करेंगे और हम लोग जो है इसके लिए हर प्रखंड स्तर पर भी हम लोग जो है इसका जो है 1-1 दिवसीय धरना का इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये सब मुद्दे को लेकर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और जो यहाँ सिरमटोली मुख्य सरना स्थल है, यहाँ से रैंप को हटाने का मांग हम लोग का जारी रहेगा, क्योंकि इसका अस्तित्व को जो है सरकार ने बर्बाद कर दिया। मारंगबुरु जो संथालियों का है परशनाथ पहाड़, उसको भी उन्होंने जैन धर्म को लिख के दिया। तो यहाँ आपको बेड़ों का सरना स्थल है जो खतियान में दर्ज है। तो ऐसे जो हमारा धार्मिक स्थल है और धार्मिक जमीन है, ये तमाम चीजों को, चाहे रहित जमीन, तमाम को हम लोग मुक्त करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और आज हम लोग इसका घोषणा करते हैं। वो जो आदिवासियों का जमीन जो लूट हो रही है 17 अक्टूबर में, जो जमीन लूट हो रही है आदिवासी खतियान को गैर आदिवासी बना के, हमारा जो बकास बिहारी पहनाई
बकाजबेन महतवाई जतरा स्थल तमाम जो रहती जमीन उसके खिलाफ में और विस्थापन के खिलाफ नगरी भी उसमें शामिल होगा। वो हम लोग डीसी का घेराव करेंगे और जो है हम लोग अपने ताकत जो है सरकार को दिखाएंगे कि भाई हमारा जमीन की सुरक्षा करें। अबुआ देशम अबुआ राज में अगर हमारी जमीन लुटा है, जिस पार्टी का घोषणा पत्र भी हो जल जंगल जमीन का, और फिर जमीन लुटा है, तो आप आदिवासी चुप नहीं रहेगा। और ये अबुआ देशम अबुआ राज कह के आदिवासी को ठगने का काम जो है बहुत दिन तक चला, 6 साल तक लोगों ने देखा। अब हमें काम चाहिए, जिसके लिए आपको सरकार ने बनाने के लिए आपको जनता ने वोट दी है। हमारे आप संरक्षण